नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलते हैं भारत की विशाल भौगोलिक पहचान को समझने के लिए। मतलब हम सिर्फ मैप पर एक लोकेशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसकी आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। तो दुनिया में किसी देश की जगह को आखिर हम तय कैसे करते हैं? क्या वो सिर्फ मैप पर कुछ नंबर्स होते हैं या उसके पीछे कोई गहरी कहानी भी छुपी होती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आइए दुनिया के नक्शे पर देखते हैं कि भारत है कहाँ। ये पूरी तरह से नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और एशिया महाद्वीप के ठीक दक्षिण में। अब देखिए, ये जो लोकेशन है ना, ये इसे सिर्फ एक खास स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ही नहीं देती, बल्कि कल्चरली भी बहुत रिच बनाती है। ठीक है, तो हमने ग्लोबल लेवल पर देख लिया। अब जरा जूम इन करते हैं और भारत के विशाल आकार और इसके डायमेंशंस पर नजर डालते हैं। ये जानना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि हमारा देश आखिर कितना बड़ा है। जरा सोचिए, एकदम उत्तर में बर्फीले इंदिला कोल से लेकर नीचे दक्षिण में धूप से नहाए कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई है पूरे 3214 किलोमीटर। ये सच में एक बहुत बहुत लंबी दूरी है। और अब बात करते हैं चौड़ाई की। पश्चिम में गुजरात के गुहार मोती से लेकर एकदम पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक ये फासला है 2933 किलोमीटर का। ये भी कोई कम नहीं है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। भारत की लंबाई और चौड़ाई में सिर्फ 281 किलोमीटर का फर्क है, मतलब ऑलमोस्ट बराबर। और शायद इसी वजह से भारत का जो शेप है वो एक तरह से चौकोर या कहें कि क्वाड्रिलैटरल जैसा दिखता है। ये मैप देखिए, यहाँ पर वो सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स साफ साफ दिख रहे हैं जिनकी हमने अभी अभी बात की। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इससे वो जो नंबर्स थे ना, उनको एक असली, एक विजुअल शेप मिल जाता है। तो अब तक हमने भारत के साइज को तो समझ लिया, पर अब बात करते हैं एक ऐसी इमेजिनरी लाइन की, एक ऐसी काल्पनिक रेखा की जो सिर्फ भारत के भूगोल को ही नहीं बल्कि यहाँ के मौसम को भी गहराई से प्रभावित करती है। और ये लाइन ये भारत के बिल्कुल दिल से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आखिर है क्या चीज? देखिए, ये लैटिट्यूड की एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत जरूरी डिवाइडर है। इस मैप में कर्क रेखा का असली रास्ता दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे ये भारत के ठीक बीचों बीच से गुजर रही है। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये एक असल ज्योग्राफिकल डिवाइडर है। तो चलिए अब इस लाइन के साथ साथ एक छोटा सा सफर करते हैं और देखते हैं कि ये भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर निकलती है। तो हमारी ये जर्नी शुरू होती है पश्चिम में गुजरात से। फिर ये लाइन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होती हुई आखिर में त्रिपुरा और मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियों तक पहुंचती है। यानी कुल मिलाकर पूरे 8 राज्य इसके रास्ते में आते हैं। और यहाँ एक बड़ा मजेदार फैक्ट है, कर्क रेखा का सबसे लंबा रास्ता पड़ता है मध्य प्रदेश में और सबसे छोटा वो है राजस्थान में। इससे पता चलता है कि ये लाइन हर राज्य को अलग अलग तरह से छूकर निकलती है। लेकिन कर्क रेखा सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लाइन नहीं है, इसका भारत के क्लाइमेट पर भी बहुत बड़ा असर है। चलिए समझते हैं कि ये इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, ये लाइन भारत को 2 अलग अलग क्लाइमेट जोन में बांटती है। इसके दक्षिण का जो हिस्सा है वो आता है ट्रॉपिकल जोन यानी उष्णकटिबंध में, जो अपनी गर्मी और नमी के लिए जाना जाता है। और इसके उत्तर का जो इलाका है वो आता है सब ट्रॉपिकल जोन यानी शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर ऐसा बंटवारा है तो फिर पूरे भारत के क्लाइमेट को आमतौर पर ट्रॉपिकल क्यों माना जाता है? इसका जवाब छुपा है उत्तर में। वो है हमारा शक्तिशाली हिमालय। ये पहाड़ों की विशाल श्रृंखला एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेती है, और इसी वजह से पूरा देश साल भर गर्म रहता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जरा सोचकर देखिए, अगर ये कर्क रेखा थोड़ी और उत्तर या दक्षिण में होती तो भारत का क्लाइमेट, यहाँ की फसलें, कल्चर और शायद इतिहास भी कितना अलग होता। ये दिखाता है कि कैसे भूगोल की सिर्फ एक काल्पनिक लाइन किसी देश की पूरी पहचान पर कितना गहरा और असली असर डाल सकती है।